तो हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड में अपना 8 लेसन, जिसमें ये पार्ट 1 है गाइज। ध्यान रखें कि ये पार्ट 1 है 8 लेसन का। इसका पार्ट 2 भी है, थोड़ा इसमें ज़्यादा है कुछ हल्के से, इस वजह से 2 पार्ट्स में 8 लेसन जो है डिवाइड हो गया है। तो हम 8 लेसन में कितने पॉइंट करेंगे? 1 2 3 4। इस फर्स्ट पार्ट में 8 लेसन के 4 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहले नंबर पे क्या है, हमें जो है ये परफॉर्मा बनाना है जो दिया हुआ है हमें अपने एमएस वर्ड में। इसमें क्रिएट द फॉलोइंग फॉर्मेट इन न्यू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जो है हमें ये इनवॉइस बनाना है। इनवॉइस मतलब एक बिल। ये जो है एक बिल है। मान लीजिए मेरी एक दुकान है, मैं दुकान से जो सामान बेचता हूँ, ये आइटमें बेच रहा हूँ मैं, ये चीज़ें। तो ये बिल में सारा डिटेल में भरूँगा। सपोज मैं अगर माल किसी को बेच रहा हूँ तो मैं इस पर चीज़ें लिखूँगा और ये मैं अपने बायर को दूंगा बिल। तो ये जो है बना बनाया है, तो इसलिए हम देख के आराम से बना सकते हैं। लेकिन जो है हम अपने आप भी इससे बढ़िया जो है कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं और जो है नीचे हम और भी कुछ लिख सकते हैं अपने हिसाब अकॉर्डिंगली। हम अच्छा बना सकते हैं। यहाँ हम जैसे कि लिख सकते हैं अपने क्वेश्चंस की बेचे हुए माल वापस नहीं होंगे, कंडीशन अच्छे से बना सकते हैं। फिर भी चलिए हम इस वर्ड में इसको बनाते हैं और कैसे बनता है ये देखते हैं आसान तरीके से। तो हमें परफॉर्मा बनाने के लिए गाइस क्या करना है, सबसे पहले इंसर्ट पे जाना है और यहाँ पे करना है टेबल। हमें करना है ड्रॉ टेबल, इसको हमें ड्रॉ करना है। और फिर क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे सारा फॉर्मेट दिखे। इतना बहुत है। तो मैं यहाँ से लूँगा, सेलेक्ट प्रेस करके रखूँगा माउस को और नीचे तक खींचूँगा करीब इतना। ठीक है गाइस। और अब क्या करना है, मुझे थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। अब करीब यहाँ से एक डंडी है आधे हिस्से से ऊपर इतना, और एक है सेंटर में। उससे पहले यहाँ पे एक मारता हूँ मैं, आधी यहाँ पे है लेकिन इसमें 2 हिस्से हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे सेंटर पे है एक, हमें मोटा मोटा आइडिया लगा के मार लेना है और देखिए कितना इजी बनेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे सीरियल नंबर के लिए एक यहाँ पे भी है और यहाँ पे ये सीरियल नंबर के लिए है गाइस। यहाँ पे पर्टिकुलर्स आइटम नेम के लिए ये नीचे से है, ऊपर नहीं जाना हमें। हम थोड़ी सी जैसे करेंगे गाइस, लाइन खींचेंगे, ये अपने आप उठा लेता है और आप आराम से बना पाएंगे ड्रॉ करके। इसके बाद ये क्वांटिटी का यहाँ पे और एक यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ से जो है गाइस आधे से कितने बॉक्स है यहाँ पे मैं गिन लेता हूँ। देख सकते हैं आधे से नीचे 1 2 3 4 5 बॉक्स और इंसर्ट करने हमें इस हिस्से में 5। तो एक मैं यहाँ गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, इतनी दूरी पे लग जाएगी। 1 2 3 4 5। ये बड़े हो गए, कोई बात नहीं, हम अभी मोटा मोटा मार रहे हैं। उसके बाद अभी बताता हूँ आपको कैसे कस्टमाइज होएगा। उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे जो है इस पूरे हिस्से में 4 बॉक्स दे रखे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखेंगे 1 2 3 4। ये जो चारों बॉक्स है गाइस, ये जो है ये हैं 4, ये इनका है गाइस। ये फर्स्ट वाले का है बॉक्स टोटल अमाउंट का, ये टैक्स का है सेकंड, तीसरा डिस्काउंट का है और उसके बाद ये टोटल का है। तो ये जो चारों बॉक्स है गाइस, इसके नीचे हम इंसर्ट कर सकते हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ पाए, ना कि हम ऐसे खुले अलग अलग करते हैं। देखिए आप देख के पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे इसको यहाँ पे करेंगे सब टोटल का, ये टैक्स का, ये डिस्काउंट का और एक यहाँ एक यहाँ। ये चारों बॉक्स खुले खुले थे। अभी देखना मैंने यहाँ पे भेड़े भेड़े कर दिए, इसके नीचे ही कर दिए ताकि बेहतर तरीके से समझ आए हमें। अब क्या है गाइस, इसमें यहाँ से ये 2 हिस्सों में है नीचे वाला बॉक्स। यहाँ पे हमने इसको कर दिया है काफ़ी अच्छे से थोड़ा बहुत। तो अभी हमें जो क्या करना है, अभी हम ड्रॉ में ही है गाइस। अभी कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ ही होगा, लेकिन जब टेबल से बाहर क्लिक करेंगे, इस पर नहीं करना, हेडर पे बाहर क्लिक करेंगे तो ड्रॉ का ऑप्शन हट जाएगा। तब हम टेबल को खिसका भी सकते हैं ऊपर नीचे करके। तो अब क्या करेंगे गाइस, हम किसी भी डंडी पे जाएंगे अगर, तो वहाँ पे एक ये ऑप्शन आएगा जिससे कि हम अपने ड्रॉ लाइंस को ऐसे मूव कर सकते हैं। तब माउस को प्रेस करके रखेंगे लाइन के ऊपर और लाइन को हम कहीं भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो अभी जहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा बड़े कर दिए हैं तो ऐसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ मैं। और ये लाइन जो है हमें नहीं चाहिए गाइस, ये वाली ये इंसर्ट हो गई है तो इसको डिलीट मारेंगे हम। तो गाइस अगर जो है हम तो एक कंट्रोल जेड करके पीछे जाते रहेंगे और ये जहाँ पे हमने ऐड किया था वहाँ पे जाके हटा सकते हैं।
मतलब पीछे अंडू करके वापस हटा सकते हैं। एक तो ये तरीका है कंट्रोल जेड। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक ही बॉक्स है, ये मैंने फालतू का यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो क्या करूँगा, मैं यहाँ से माउस को बस सिंपली यहाँ कर्सर है मेरा, मैं यहाँ दबा करके रखूँगा और यहाँ पे खींच के ये सेलेक्ट हो जाता है पूरा, एक तरह से बॉक्स सेलेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, लेआउट में जाऊँगा टेबल के, और यहाँ पे मैं इसको मर्ज कर दूँगा, मर्ज सेल। पीछे भी आपको पता है मर्ज का मतलब क्या है, मर्ज का मतलब कई सारे सेल को मर्ज करेंगे तो एक ही बन जाएगा। तो ये तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, मर्ज पे सिंपली क्लिक करता हूँ तो ये बस एक ही बन गया, वो हट जाता है। वैसे भी हटा सकते हैं और एक कंट्रोल जेड करके भी हटा सकते हैं, डिलीट करने का ये तरीका था। तो अभी जो है वापस हम टेबल से बाहर क्लिक करते हैं। तो अभी हम इस इन चीज़ों को खिसका सकते हैं पकड़ के, थोड़ा इधर उधर करके, ये चीज़ करके इक्वल कर सकते हैं हम इजीली। और गाइस बिल वगैरह यहीं से बनती है और ऐसे ही बनाते हैं लोग। और बिल बनाने के बाद जो है इसे प्रिंटर से निकलवा लेते हैं कई सारी कॉपीज़, और फिर उसके बाद बुक बना लेते हैं अपने इसकी। तो ऐसे ही होता है, हम इजीली देख सकते हैं आप कैसे खिसका सकते हैं चीज़ों को। एक बार ही हमें बस मेहनत करनी पड़ती है बनाने में, देन उसके बाद तो प्रिंट निकलवा लो आप। थोड़ा मैं फटाफट से कर लेता हूँ जो मुझे लगता है कमी बेस किस तरफ से है, डंडे आगे पीछे करके। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने जो है परफॉर्मा यहाँ बना लिया इनवॉइस का। अब मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिखता भी हूँ, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं हम, जैसे कि लिखते हैं स्पेलिंग बाहर जा रहा हो, ये अपने आप एक्सपेंड हो जाता है। तो डोंट वरी, आप चीज़ें भी अच्छे से आ जाएंगी। तो अब मैं इस पर जो है लिखने का काम करता हूँ, जो मेरा लिखने का है। तो पहले मैं इस टेबल को थोड़ा नीचे खिसकाता हूँ और यहाँ पे हमें लिखना है जो हमें कहा है इनवॉइस। इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं इसको, और यहाँ पे अलाइनमेंट देंगे सेंटर, ये सेंटर चला जाएगा, ये राइट, ये लेफ़्ट और ये सेंटर। तो सेंटर में कर देते हैं इसे इनवॉइस का। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट ये डिटेल में लिखता हूँ फटाफट से। तो मैंने यहाँ पे ये डिटेल लिख दिया जो कहा था उन्होंने, और सामने इसको हम बाद में करेंगे, इस चीज़ का जो है फिलअप। अब नीचे करते हैं हम और यहाँ जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने और उसके बाद ये तीनों कॉलम खाली है। तो गाइस अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है, अब क्या करेंगे हम कि ये जो है हम इसे इतना ही रख सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कम भी कर सकते हैं, लेकिन हम इतना रखेंगे। और मान लीजिए सपोज़ यहाँ पे ध्यान से समझिए कि हमें प्रिंट निकालना है और क्या पता हम इससे भी ज़्यादा आइटम बेचें, तो हमें और भी, अगर मुझे प्रिंट निकालना हो हमेशा के लिए, तो मैं ज़्यादा जगह लेके यहाँ पे प्रिंट निकलवा सकता हूँ। या फिर मुझे लगता है कि मैं 5 ही आइटम बेचूँगा या फिर ज़्यादा नहीं बेचूँगा, तो मैं ये साइज़ इतना भी रख सकता हूँ कम करके, लेकिन और प्रिंट निकलवा कर इसकी मैं बुक बनवा सकता हूँ। लेकिन गाइज़ क्या पता आपका काम बढ़े, ज़्यादा बेचे सामान, तो थोड़ा इसको जो है पर्टिकुलर्स को बड़ा करके ही छोड़ देंगे, इतना भी ठीक है। और उसके बाद ये हमारा यहाँ बन गया इतना। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, इतना बनने के बाद यहाँ पे भी कुछ लिखना है सबसे नीचे जाके हमें। यहाँ हमें क्या करना होता है गाइज, जो हमने टोटल माल बेचा उसको लिखना होता है कि कितने का बेचा शब्दों में। मैंने बस ऐसे लिख दिया जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, ये भी लिख दिया। तो गाइज यहाँ पे हमें अब क्या करना है कि ये जो देख रहे हैं यहाँ पे जाते हैं हम एक बारी। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये तीनों लाइन जो है भिड़े भिड़े हैं, फिर उसके बाद ये दोनों भिड़े हैं, फिर ये भिड़े हैं। तो हमें यहाँ पे देखेंगे तो सारे अलग अलग हैं। तो क्या करना होता है हमें यहाँ पे गाइज, क्या है कि ये जो तीनों लाइन है ये सेम कैसे आएगा एक साथ, उसके लिए क्या करना है कि ये जो है ये दोनों लाइन हमें यही लिखना है गाइज। यहाँ से हम इस जो है बैक स्पेस हटाते हैं और थोड़ा स्पेस देते हैं। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू लिखेंगे जिस हिसाब से, तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। हमें कंटिन्यू लिखना है और इसको भी यहाँ से बैक करते हैं तो यहाँ आ जाएगा ये ऐसे, और यहाँ से जो है इसको भी बैक करेंगे और ये यहाँ आ जाएगा ऐसे, और ये चीज़
फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पे भी बैक करेंगे। अभी देख सकते हैं दोनों में यहाँ पे एड्रेस है, ये एड्रेस और ये फ़ोन नंबर का डिफरेंस है दोनों में। पर ये डिफरेंस जो है मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। एक देखो फ़ोन, अब इसके आगे जो है हमें लिखना है अपना PHONE, ठीक है, देख रहे हो दोस्तों। अभी मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखता हूँ ना, अगर मैं यहाँ से एंटर करता हूँ ऐसे, तो काफ़ी थोड़ी दूरी पे जाके लिखना स्टार्ट करेगा। लेकिन जो मैं यहीं पे लिखना, इसके साथ ही लिखना कंटिन्यू करूँगा, आगे ये आ जाएगा डंडा, जिस वजह से नीचे ये अपने आप पास में नीचे गिर देगा वर्ड्स को, जैसे कि PHONE। देखा फ़ोन नंबर, वहाँ तो फ़ोन आया नहीं, इस वजह से यहाँ नीचे गिर के स्टार्ट कर रहा है साथ ही में इसके। लेकिन यहाँ से हम अगर एंटर मारे तो नीचे से स्टार्ट कर रहा था। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे होगा थोड़ा, इसको भी देख लेना। फ़ोन नंबर सपोज क्या था, कुछ भी डाल देते हैं उसका स्पेस, और ये 2। तो आप देख रहे हैं कि वो सेम बन चुके हैं जैसे कि वहाँ पे था हमारे इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतना थोड़ा और कर देते हैं गाइस, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट ये रहा। अब मान लीजिए मुझे प्रिंट प्रीव्यू देखना है इसका, कि जब मैं प्रिंट निकालूंगा पेज पे कैसा दिखेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑफिस बटन पे यहाँ जाएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। सेव ओपन, नीचे आएगा प्रिंट पे माउस कर्सर रखेंगे तो ऑप्शन आएगा प्रिंट, क्विक प्रिंट और एक प्रिंट प्रीव्यू। तो आप प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है ऐसा दिखेगा, आपका ये इनवॉइस दिखा रहा है ये। फिर उसके बाद यहाँ से हटने के लिए क्लोज़ करेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ पे ऐसे। और शॉर्टकट बटन क्या है गाइस, कंट्रोल दबा करके रखें और F2। आप सिंपली यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं F2 से, फिर यहाँ से क्लोज़ कर देंगे तो हट जाएंगे। ये प्रिंट पेज को देखने के लिए है, उसके बाद में पूरा करने के बाद कि आप कैसे देख सकते हैं, मतलब पेज आपको कैसा दिखेगा प्रिंट करने के बाद। तो अब यहाँ पे क्या है गाइस कि जो है हम जो है इनको बोल्ड कर देते हैं, अपने जो ऊपर की चीज़ है सेलेक्ट करेंगे सभी को, और यहाँ से B कर देंगे, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल B। तो मैं यहाँ से होम में जाके यहाँ से बोल्ड करता हूँ, तो ये सारे अक्षर बोल्ड हो जाएंगे, कुछ अब अलग दिखेंगे ये थोड़े। और गाइस यहाँ पे जो है सत्यम इंटरप्राइज सब्स्टिट्यूट, यहाँ से स्पेस दबा करके रखेंगे, और यहाँ से स्पेस दबाते दबाते हम नीचे चले जाएंगे ऐसे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है इसको समझ लेना है एक बारी गाइस, कि आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर यहाँ से मान लीजिए अब यहाँ पे इतना लिखा सत्यम इंटरप्राइज, अब एंटर करके लिखोगे तो काफ़ी दूर चले जाओगे, ठीक है। तो आपको स्पेस दबाते रहना है, स्पेस दबाते दबाते इसके नीचे पहुँच जाओगे, और साथ ही ये चीज़ हो जाता है। और जो स्पेसिंग के बारे में आपको देखना है तो वो एक और तरीके से देखते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे पैराग्राफ को, और इसके बीच में अगर स्पेस बढ़ाना है तो यहाँ पे अपने होम पे जाके यहाँ आप देख सकते हैं पैराग्राफ में आपकी ये है लाइन स्पेसिंग, इस पर क्लिक करेंगे और तो यहाँ पे आप जो है कोई सी भी बढ़ा सकते हैं। ये सबसे कम के लिए है, और सबसे ज़्यादा 3.1 करूँगा तो देखना पैराग्राफ में क्या चेंजेस होता है। ये देखिए खुल जाएगा ये, तो थोड़ा यहाँ से भी देख सकते हैं हम, यहाँ पे जाके पैराग्राफ में यहाँ से लाइन स्पेसिंग, इसको क्लिक करके सबसे कम करता हूँ मैं 1.0, तो यहाँ पे ये होता है चीज़, ठीक है गाइस। तो आप स्पेस डालते डालते सब चीज़ करिएगा, समझ आ जाएगा आपको। और अब क्या रह गया हमारा, ये वाला बॉक्स रह गया गाइस करना। तो अब हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे जो हमें डॉटेड चाहिए तो मैं डॉटेड को प्रेस करके रख सकता हूँ, और इसके बाद ये इतना है, और फिर एंटर करूँगा मैं। एंटर नहीं करना है, एंटर करूँगा तो गाइस देख सकते हैं मैंने एंटर किया, ठीक है। एंटर किया तो अब मैं डॉटेड यहाँ से स्टार्ट करूँगा, काफ़ी गैप पड़ गया ना बीच में ये चीज़। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे यहाँ पे डॉटेड नहीं दबाऊंगा, मैं स्पेस दबाऊंगा, स्पेस से आगे जाऊँगा, आगे जाऊँगा, आगे 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 जाऊँगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे जाके ख़त्म होएगा, एंड होएगा, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा अपने आप इसके। ये देखिए मैंने और स्पेस दबाया, थोड़ा और गया आगे आगे, और फिर नीचे से इसके करीब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल नीचे से। और फिर मैं दबाते रहूँगा तो आप बिल्कुल जाता रहूँगा। स्पेस और ये स्पेस का कमाल लगा यहाँ पे, याद रखना। और उसके बाद यहाँ पे जो है करीब, यहाँ पे हमें लिखना है M/S, ठीक है, ये S। तो लो, जैसे कि बुक में हमने ये यहाँ पे बना दिया बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है गाइस। और ये जो चीज़ है हम टैब सेटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं एज इट इज़। तो हमने डॉटेड दबा के भी कर लिया, आप देख लीजिएगा। तो आप देखिए अब ये हमने बना दिया फॉर्मेट। तो इजी तरीके से हम बना सकते हैं और अपना भी कोई बना सकते हैं। तो दोस्तों हमने ये परफॉर्मा तो बना दिया, ये अपना इन्वॉइस तो बना दिया। अब इसके अंदर डिटेल भरेंगे हम। तो डिटेल में बिल नंबर आता है वगैरह, और किसको बेच रहे हैं एमएस का, और डेट वगैरह, ये तो आप भर देंगे बेचते टाइम। उसके बाद हमें ये भी फिलअप करना पड़ता है कि भाई अब यहाँ पर टोटल निकालना हमें कि हमारी क्वांटिटी तो 5 है और एक का प्राइस ये है। तो अब कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे। इसके लिए क्या कंट्रोल दबा कर रखेंगे
F9 खुल जाएगा ब्रैकेट, अंदर डालना है इक्वल टू, इतना तो पता ही होगा कि MS वर्ड में फॉर्मूला ऐसे लगेगा। फिर इसके अंदर क्या करेंगे हम कि अपना क्वांटिटी डालेंगे कि 5 है मेरी क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करेंगे कीबोर्ड से ही और यहाँ पे 54 ये डाल देंगे और फिर दबाएंगे F9 कि भाई 270 रुपये जो है टोटल प्राइस। अब नीचे जाएंगे यहाँ से एंटर करके, तो नीचे आएंगे, यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू डालना है और फिर मुझे 9 मल्टीप्लाई करना है 15 से, 9 मल्टीप्लाई 15, फिर रिजल्ट के लिए मैं करूँगा F9, 135 रुपये का आएंगे। नो प्रोडक्ट, ऐसे ही मैं बाकी को निकालता हूँ, एंटर करके नीचे आऊँगा और ये डालने के बाद F9 दबाऊंगा। ध्यान रहे आप एंटर नहीं दबाएंगे रिजल्ट के लिए, F9 दबाना है, तभी आपका ये टोटल दिखा देगा इतने हैं। अब क्या करना है कि हमें डिस्काउंट भी करना है गाइस, यहाँ पे कितने हैं इसके ऊपर टोटल प्राइस पे हमें 5% का डिस्काउंट देना है, तो 5% का डिस्काउंट देना है, तो इस 5 को हटाएंगे, ये मैंने लिख दिया था वैसे ही। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, कंट्रोल दबा करके F9 इज इक्वल टू, इसके अंदर टोटल प्राइस कितना हमारा 270, इसके ऊपर कितने परसेंट मल्टीप्लाई करेंगे 5 लिख के कि 5% और फिर परसेंट भी लगाएंगे, ठीक है। 270 मल्टीप्लाई 5% और रिजल्ट के लिए F9 तो 13.5 इतने रुपये का डिस्काउंट लगेगा और इस पर 3% लगाना है, 3 लिखा हुआ है तो इसको 3 को हटाते हैं यहाँ से, तो 135 पे जो है टोटल प्राइस पे 3% का कैसे लगाएंगे, कंट्रोल दबा करके F9 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 3 था ना 3 और फिर परसेंट भी लगाना है परसेंट और फिर F9। ऐसे ही मैं बाकियों का निकालता हूँ 5, तो ऐसे हमने डिस्काउंट निकाल दिए कि इतने डिस्काउंट देंगे हम। अब डिस्काउंट के बाद बताना है कि आफ्टर अमाउंट कितना बनेगा हमारा, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे हम, तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा हमारे टोटल में से डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू डालेंगे अंदर और ये फिर 270 टोटल लेंगे, 270 फिर माइनस का लगाना है हमने कितना कि 13.5 पैसे इतने माइनस कर देंगे और फिर F9 तो 256 रुपये का टोटल पड़ेगा हमें ये डिस्काउंट के बाद। तो गाइज ध्यान रहे आप फॉर्मूला लगा तो रहे हो, लेकिन लगाने के बाद वैल्यू भी चेक कर ले कि वास्तव में इतने ही आ रहे हैं कि आप गलत फॉर्मूला लगा के बैठे हैं कि वैल्यू इनकरेक्ट आया है। तो एक बारी आपका भी हक बनता है कि आप कंफर्म कर ले कि सही आ रहा है भी फॉर्मूला के थ्रू, फिर ही फॉर्मूला में विश्वास करना है। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो है क्वांटिटी रेट टोटल हमने 270 का एक प्रोडक्ट बेचा और जो उस पर डिस्काउंट 13 का, तो टोटल में से डिस्काउंट माइनस किया ये आ गया। अब टैक्स का भी करना है हमें, तो टैक्स का निकालेंगे कैसे, कंट्रोल F9 वही चीज़ इज इक्वल टू। अब ध्यान रहे यहाँ पे आफ्टर डिस्काउंट वाले अमाउंट से नहीं लगाना टैक्स, डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर नहीं लगाना, हमें टोटल सेल पे टैक्स लगाएंगे 270 रुपये। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, 270 मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर कितना 10 ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे 10% भी लगाना है, परसेंट के लिए याद रहे परसेंट, रिजल्ट के लिए F9 तो 27 रुपये ये लगेगा टैक्स, 10% इस पर एंटर करके नीचे जाएंगे और इस पर भी ऐसे लगाना है। अब यहाँ पे हम टोटल अमाउंट कैसे करेंगे कि हमने भाई डिस्काउंट भी माइनस करे और फिर ये डिस्काउंट घटाकर ये आया, अब टैक्स भी घटाएंगे इस अमाउंट से, तो टोटल हमें कितने का पड़ेगा वो पता चलेगा। अब फिर वही फॉर्मूला इज इक्वल टू, यहाँ पे अमाउंट कौन सा देना हमें जो डिस्काउंट के बाद बच गया था 256.5 माइनस 27 और F9 टोटल जो है हमें ये प्रोडक्ट इतने का पड़ा डिस्काउंट माइनस करने के बाद और ये टैक्स माइनस करने के बाद, ठीक है। और फिर यहाँ से एंटर नीचे हम ऐसे ही करेंगे। अब तो चलिए अब इनको टोटल करते हैं। अब टोटल करने के लिए क्या करेंगे हम गाइज कि एक एक चीज़ को हम सिंपली यही करते हैं ना कि कंट्रोल F9 और फिर इज इक्वल टू, फिर मैं 270 डालूंगा प्लस करूंगा 135 डाल के प्लस करूंगा, ऐसे एक एक आइटम को। तो हम एक ऐसे कर सकते हैं। दूसरा इससे भी इजी वे क्या है कि हम इसको फॉर्मूले के थ्रू एकदम कैलकुलेट कर लेंगे। अब फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे अब वो वाला, तो अब वो सीखते हैं। अब फॉर्मूला की तरह देखिए कितना इजी तरीके से जो है ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं टेबल पे, आपको पता है ये 2 ऑप्शन खुलता है, लेआउट और ये डिज़ाइन का टेबल के लिए। तो हम जैसे लेआउट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए फार्मूला पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे पेस्ट फंक्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा होता है। एवरेज कैसे लिखा है, काउंट, और नीचे मैक्स लिखा है मैक्सिमम के लिए, मिनिमम के लिए मीन लिखा है, मोड, नोट, प्रोडक्ट देखिए पूरा लिखा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, फिर ये सम लिखा है एडिशन के लिए। तो आप ये देख लिए अपने यहाँ से
तो हम यहाँ पे जो है क्या करते हैं, ये तो लगाना ही है आपको, ठीक है। तो गाइज अब बताइए यहाँ से हमें करना है क्या है, सम करना है ना। तो आप सम लिखेंगे SUM। गाइज जब आप ये सीख जाएंगे सीरियसली आपको बहुत मज़ा आने वाला है सीखने के बाद। आपने लिखा सम, ठीक है, ब्रैकेट के बाद सम लिख दिया। अब हमें सिंपल अपने आप ये ब्रैकेट लगाना है एक, ठीक है, ये वाला। और अब इसमें क्या लिखना है आगे कि सम तो करना है भाई यहाँ पे, लेकिन यहाँ से किधर करना है, अबव करना है, नीचे बिलो करना है, राइट करना है कि लेफ्ट। तो हमें तो अबव करना है, तो यहाँ हमें अबव लिखना पड़ेगा, ABOVE लिखा अबव। फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बस सिंपल सा यही करना है हमें। आगे हमें लिखना है कि सम करना है कि प्रोडक्ट करना है क्या, उसके बाद लिखना है अबव बिलो क्या। तो हमने यहाँ लिख दिया सम और यहाँ से करना है हमें अबव का, लिखा। अब रिजल्ट के लिए F9, लो जी ये हमारा आ गया, यहाँ से सीधा सीधा अपने आप कैलकुलेट हो गया, पूरा ऐड हो गया। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे भी वैसे करेंगे जैसे हमने ये किया, लेकिन और तरीका क्या है, इसको सिलेक्ट किया हमने भाई, Ctrl+C दबाया, कॉपी हो गया, ये कर लिया हमने कॉपी। अब क्या करना है, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे माउस रख के, कर्सर को रख के यहाँ से पूरा सिलेक्ट करना है दबा करके, हो गया सिलेक्ट, Ctrl+V सारे बॉक्स में। आप ध्यान रहिए अमाउंट तो वही पेस्ट हुआ है ना, लेकिन फॉर्मूला भी पेस्ट हुआ है, आपको ये सिलेक्ट रहने देना है। अब करेंगे F9, तो अपने आप जो है सभी का टोटल कैलकुलेट हो जाएगा इस तरह से इजी वे से। तो हम फॉर्मूले के थ्रू भी ऐसे काम कर सकते हैं और सिंगल जो है ये लिख के अमाउंट ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका। मैंने इसके बाद आपको एक एडिशनल चीज़ ये भी बताया था कि गाइस अब मान लीजिए हमने टेबल में देखना है भाई कि यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लगाया, यहाँ क्या लगाया। उसके लिए अब क्या करेंगे, कहीं पे टेबल पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट दबा करके रखेंगे और F9 दबाएंगे। आप देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला लगाया आपने, ठीक है। अब वापस ठीक करना है तो ऑल्ट F9 से ही ठीक हो जाएगा। तो याद रहे आपको ठीक भी करना है, आप देखने के लिए होता है ये, ऑल्ट दबा करके F9 दबाएंगे तो आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, फिर F9 दबा दे, ठीक हो जाएगा ऑल्ट F9 से, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो हमने काफ़ी टाइम हो गया और ये बनाया आपने, तो इस तरह से ईजी तरीके से बनता है। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम। तो इसके बाद है व्हाट इज़ डिफरेंट इन एक्सक्लूसिव टैक्स एंड इंक्लूसिव टैक्स। तो क्या एक्सक्लूसिव टैक्स और इंक्लूसिव टैक्स क्या है, डिफरेंस बताना है। तो एक्सक्लूसिव टैक्स, मान लीजिए जो गाइज मैं यहाँ चलता हूँ, मान लीजिए गाइज आप जो है ये जो है इतने का बेच रहे हैं सामान, ये इतने का 230 रुपये का, 29 रुपये का सामान बेच रहे हैं। इसके बाद अगर इसमें लिखा है आगे कि एक्सक्लूसिव टैक्स, इसका मतलब इसमें टैक्स नहीं है, हमें टैक्स उसमें निकालना पड़ेगा। अगर इंक्लूसिव टैक्स लिखा है तो इसका मतलब इसमें टैक्स है इस अमाउंट में। तो यही डिफरेंस है बस एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में। क्रिएट द बिलो टेबल बाय यूजिंग माइनस एंड प्लस शॉर्टकट ऑफ कीबोर्ड। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे चलते हैं। इस पेज पे मुझे टेबल इंसर्ट करना है माइनस और प्लस से। कितना इजी तरीका है देखिए, मैं एक बार प्लस करूँगा, पहले प्लस लेना है आपको और जितनी दूरी तक एक बॉक्स चाहिए, टेबल चाहिए, इतना रोक लो यहाँ पे। फिर मुझे यहाँ पे एक डंडा चाहिए तो प्लस, फिर आगे जाऊँगा, माइनस माइनस करते जाना है। मैं थोड़ा पेज बड़ा करता हूँ, देखिए। फिर मैं यहाँ करूँगा, मुझे एक डंडा चाहिए तो प्लस। आप ऐसे ही करके जितना मर्जी कर सकते हैं, दूर जा सकते हैं, फिर एक प्लस कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपने प्लस किया वहाँ एक डंडा लग जाएगा और जब ये लगा देंगे उसके बाद आपको एंटर करना है, प्रेस। एंटर करते ही ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर आप डाटा भरेंगे और फिर एंटर करेंगे तो एक्सटेंड होता जाएगा। तो माइनस प्लस से ऐसे हम टेबल इंसर्ट करते हैं। दोबारा बताता हूँ आपको, प्लस करेंगे, सबसे पहले प्लस दबाएंगे और माइनस को दबा कर रखना है, जहाँ तक आपको चाहिए बॉक्स छोड़ देना है, फिर प्लस, फिर माइनस को दबा कर रखना है, मुझे यहाँ पे चाहिए तो प्लस, फिर एंटर करूँगा मैं यहाँ तक। तो ये देख सकते हैं ये टेबल बन गया यहाँ पे। तो ये वाली बात जो सी अगर ये क्रिएट अ मैक्रो विद शॉर्टकट ऑफ कीबोर्ड या फिर माउस एंड व्हेन यू रन दिस मैक्रो योर सेकंड टेबल क्रिएट ऑटोमेटिकली। इसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे गाइस। यहीं तक वीडियो काफ़ी लंबी हो गया। तो गाइस यहाँ तक आपको अगर वीडियो में समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में। और गाइस अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।